नमस्कार दोस्तों, आज अपन थर्ड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज चल रही कलाम की उसके टेस्ट पेपर की बात करेंगे और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे देखते हैं। तो माइनर 1 टेस्ट है, उसका पहला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित इस तरह कृतियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए। ठीक है, पहला उसमें दे रखा है भूमट, दरियन, नाली और उपरमाल। तो इसका आंसर होगा फोर्थ क्यों होगा थर्ड कहाँ पर है जी? गंगानगर, मतलब नाली कहाँ पर है? गंगानगर हनुमानगढ़ में। फिर उसके बाद दो नंबर यानी कि दरियन दौरे कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर, नीचे वाला एरिया आ जाएगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होगा उपरमाल और भोमट में, तो भोमट कहाँ पाया जाता है? तो भोमट पाया जाता है अपने डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर, और जबकि जो उपरमाल है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के अंतर्गत। तो इसमें हो जाएगा जो चित्तौड़गढ़ वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा ऊपर है, तो इसलिए अपने देखो मैप में एक बात करते हैं एक बार राजस्थान के मैप की। ये मान लो राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ जाएगी नाली और यहाँ आ जाएंगे दौरे वगैरह वगैरह, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा यहाँ आ जाएगा उपरमाल और यहाँ आ जाएगा भोमट। तो अपन को पूछा उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो सबसे पहले आ जाएगा नाली, फिर आ जाएगा दरियन, फिर आ जाएगा उपरमाल, फिर आ जाएगा भोमट। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कौन से ज़िले में बनास बेसिन का अधिकांश भाग है? तो सबसे ज़्यादा बनास बेसिन किस ज़िले में मतलब अपने मैदान बना रही? तो वो आ जाएगा इसका आंसर टोंक। क्या आ जाएगा? टोंक। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा धरातली स्वरूपों के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? देखो, सबसे अरावली विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, तो बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि भाई सबसे प्राचीन पर्वत है। फिर इसमें दे रखा है किसी उत्तर पूर्व मैदान सिंधु नदी से निर्मित मैदान भाग है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। उत्तरी जो पूर्व मैदान है वो सिंधु नदी के भाग नहीं है, बल्कि कौन कौन से गंगा और यमुना के पार्ट हैं, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा है वालों को स्फुटैती सगा उससे, बिल्कुल ये सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोडवाल लैंड विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही बात है, ये भी एकदम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा नहीं उनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। मुकुंदरा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर स्थित है, तो जो मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा और झालावाड़ में, ज़्यादातर कोटा है। तो ये बोल रहा है कि उसका सर्वोच्च शिखर कहाँ, कौन सी जगह? तो ये है चंदवाड़ा के क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं नंबर 5। झालावाड़ पठार के संदर्भ में असत्य कथन अपन को किसके बारे में बताना है? झालावाड़ पठार के बारे में, यानी गलत कथन बताना है झालावाड़ पठार। तो ये ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, तो हाँ बिल्कुल ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। फिर इसमें लिख रखा है इसका उत्तरी पश्चिमी भाग डंग दंगदर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसका जो उत्तरी पश्चिमी भाग वो डंग गंगदर भूभाग नहीं कहलाता है, बल्कि इसका कहलाएगा अपने जो दक्षिण, और अपन बात करते हैं कहाँ पर है, ये समय बनाएंगे तो ये आएगा दक्षिण और पश्चिम। तो इसका जो दक्षिण पश्चिम भाग है वो डंग गंगाधर उच्च भूमि कहलाएगा। और इसका थर्ड ऑप्शन है ये पठार का संभवतः 450 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। ये सर्वदा धरातल एकरूपता नहीं रखता है, बिल्कुल सभी जगह कभी उबड़ खाबड़ है तो नहीं रखता है। तो अगले क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तारू बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा ही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा याद करना है कहाँ पर है? मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देर का निम्न में से 1000 से अधिक ऊंचाई मीटर वाली अधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? तो इसमें ये तो ट्रिक्स हो जाएगा, अपने को पता है, अपन पढ़ते हैं वही गुरु शिखर देलवाड़ा जेलवाड़ा, उसकी ट्रिक ही है अपने पास, गुरु से दिल से जरा वो वाली। तो इसके आधार पर अपन देगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर अपन बात करें मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? ये अपने को पता है मालपुरा, वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? बनास, तो ये बनास बेसिन हो जाएगा। फिर नंबर 9 में से कौन सा पर्वत शिखर समूह उत्तरी अरावली से संबंधित है? तो उत्तरी अरावली से कौन सी है? सीरावास और बबई। बबई की पहाड़ी कहाँ पर? अलवर। सीरावास की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर है? अलवर। तो ये हो जाएगा उत्तरी अरावली पहाड़। निम्न से पूर्व मैदान के संबंधित असत्य कथन का चयन बताना है अपने को। तो पूर्व मैदान क्या है कि ये विभिन्न भू आकृतिक विरूपाक्ष युग से, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोल रहा है ये बाणगंगा बनास के उत्तरी भाग को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो उत्तरी भाग को नहीं कहा जाता बल्कि दक्षिणी भाग को कहा जाता है। उस प्रदेश को प्रतापगढ़ 56 मैदान बिल्कुल सही है। इस मैदान पर नदी बाणगंगा बेसिन सोमनाथ चंबल नदी, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 11। बूंदी पर्वत शिखर से सर्वोच्च शिखर कौन सा है जी? सतूर। सीधा ये तो चल क्वेश्चन हो गया। इसमें दे रखा है कि ढांड मरुस्थल प्रदेश सही है, इंसल पर पहाड़ी सही है, रेग इसमें ये गलत होगा क्योंकि ये हो जाएगा मिस्त्री मरुस्थल। इसमें दे रखा नेप का झाड़ियों निर्मित बालू का स्तूप, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट मेवल होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो मध्य भाग है उसको क्या नाम जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन बात करें अरावली दक्षिण पूर्वी पठार से अलग करने वाला भ्रष्टरार कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा महान सीमान भ्रंश, जीबीटी के नाम से जानते हैं। फिर पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम पहचान सही क्रम कीजिए, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? अपना बताना है पूर्व से लेकर के पश्चिम।
यानी कि ये जो राजस्थान है इसमें इधर से आएंगे तो इधर के तो सबसे देखो आबू तो आएगा नहीं, आबू सबसे लास्ट में आएगा तो इंटोनमस होगा। फिर इधर सबसे पहले कौन सा आता है, हाड़ौती का पटा, यानी ये भी गलत हो गया। फिर हाड़ौती देखो, हाड़ौती के बाद ऊपर माल वाला आ जाएगा चित्तौड़गढ़ वाला। फिर इसमें लसाड़िया और घोराट में अपने को देखना है। तो देखो घोराट तो होता है कहाँ पर, राजसमंद और उदयपुर के अंदर, और लसाड़िया जाता है इससे पहले ही। तो पहले घोराट आएगा या लसाड़िया, तो पहले लसाड़िया आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 16 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के हमादा मरुस्थल प्रदेश शैल निम्नलिखित किस भूगर्भीय काल की है। ये तो अपन जब जियोलॉजी सारणी पढ़ते हैं तो उसको पता ही है, इस काल की जुरेसिक और यूसिन काल की। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित से दक्षिण पूर्व पठार भाग नहीं है। तो इसका कौन सा भाग नहीं, साबाद उस भूमि है, डंग उस भूमि है, अर्धनगर गुरु श्रेणी, देवगढ़ पिंडीमाड़ इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में किस बालुका स्तूप को जीवाश्म से इस बालुका स्तूप के रूप में माना जाता है। कौन सा हो जाएगा, विरोधी बालुका स्तूप। नेक्स्ट, विंध्यन कगार भूमि प्रमुखतः निर्मित किससे होती है। तो ये जो हाड़ौती पठार का दक्षिण पूर्व भाग, इसमें जो विंध्यन कगार भूमि है उसको किससे निर्मित है, बालुका पत्थर और सेलों से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं, तो लूणी बेसिन के अंदर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, नाहर से ही है। नागौर भूमि डोरा पर्वत नहीं, डोरा पर्वत जालौर के अंदर है, इसका आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में सुमित कीजिए, डोरा पर्वत कहाँ पर है जी, जालौर। ठीक, कामली घाट कहाँ है, राजसमंद। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ है, सिक्कर। हाथ की नाला उदयपुर। तो देख लो इसमें 4 3 1 2, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अरावली पर्वत शिखरमाला के संदर्भ में असत्य कथन चिन्ह करना है। क्या ये अवशिष्ट रूप में, बिल्कुल सही है, ये पूर्व विस्तार को रोकती है। इसका निर्माण टर्स युग में नहीं बल्कि प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट, राजस्थान की मिट्टी में संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। मिट्टियों के बारे में गलत और सही कथन की पहचान। थार का मूलस्थल ग्रेनाइट बोलो, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण ग्रेनाइट नीस क्वार्ट्ज सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ, बिल्कुल। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा शरण से काली मिट्टी, सही है। दक्षिण भाग में फोस्फेटिक, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले में अधिकांश निम्न किस मृदा पकाई जाती है। तो इसके अंतर्गत अपन को पता ही है कौन सी पाई जाएगी, एनसेप्टी सोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न की भाई इनमें से ये मिट्टियाँ किसमें सम्मिलित नहीं है। तो रेवेलिना गंगानगर में पाई जाती है, जिप्सी बीकानेर में पाई जाती है, सीरोजम नहीं, सीरोजम कहाँ पाई जाती है, गंगानगर में पाई जाती है। ये आंसर हो जाएगा इसका 3। फिर क्वेश्चन नंबर 26, उदयपुर जिले में अधिकांश किस प्रकार ये वैज्ञानिक वर्णिका पर्वतीय मृदा। ये बनाते हैं 27 बोल रहा है एरिडोसोल। तो एरिडोसोल कहाँ पाई जाती है, हो जाएगा शुष्क और इंसेप्टिसोल पाई जाती है अपने अशुष्क और आर्द्र में। एल्पिसोल कहाँ पाई जाती है, उपाद्र और आर्द्र में। वर्टिसोल आर्द्र और त्याद्र में। तो इसका 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट आज बात कर 28, राजस्थान में कौन सी मृदा क्रोमोस्टेट उपमृदागण पाए जाते हैं। तो क्रोमोस्टेटर्स उपकरण किस में पाए जाते हैं, ये वर्टिसोल में पाए जाते हैं जी, वर्टिसोल में। 29, निम्न में से राजस्थान की में मृदा समस्या है, मृदा पतन है, मृदा उकर्षण है, सेम समस्या है, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, किस मिट्टी कथनों पर विचार करें, इस मिट्टी निर्माण भौतिक अवश्य और अधिक तापांतर से होता है और जल की धारण क्षमता नहीं होती, ये किसकी विशेषता है, मरुस्थलीय मृदा की। फिर बात 31, काली मृदा किस नाम से जानी जाती है, रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट 32, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो एरिडोसोल और एंटीसोल, जो कि 2-3 भाग में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 33, भूरी रेतीली मृदा मिट्टी कचारी में कौन सा कथन सत्य है, ये अलवर, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी चावल और मक्का नहीं, ये किस में था, लाल लोन मृदा। तो आंसर हो जाएगा 2। तो इसके बाद बात करें उपयुक्त अपना कौन सी मृदा, लाल पीली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है। तो कौन से जिलों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जोधपुर, अजमेर और पाली जिलों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट, रेतीली और बलुई दोमट मृदा राजस्थान कितने भूभाग पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है 2-3 भाग पर। इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चनों की। थैंक यू, बाय बाय।